Hello, here is complete solution for class 5 subject EVS chapter number 8 bank. Everyone is engaged in some work or the other, whether one is an artisan or a farmer, laborer or an industrialist, employee or an officer, all are paid wages for their work. Some amount is spent on household necessities and the balance money is kept as saving for the future. So in a society everyone is interdependent. ठीक है, वन पर्सन दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है. किस लिए डिपेंडेंट है? अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने लाइवलीहुड्स को अर्न करने के लिए. अगर इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पे लेबर्स है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन है तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है, हम उन चीज़ों को परचेस करें. सो एवरीवन इज़ इंटरडिपेंडेंट. आफ्टर परफॉर्मिंग देयर वर्क, जो पैसे रिसीव होते हैं, वेजेस, सैलरी, वॉट एवर इज़ रिसीव्ड, उसमें से कुछ पार्ट वी यूज टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट एंड रेस्ट ऑफ द मनी इज सेव्ड इन बैंक. फाइंड आउट वेयर पीपल डिपॉजिट द मनी दैट दे सेव. One day Lalita went to a bank with her mother. Her mother took a withdrawal form from the clerk, filled it up and submitted it. Withdrawal यानी निकासी, ओके, पैसा निकालने वाला फॉर्म. द क्लर्क आफ्टर रिसीविंग द फॉर्म गेव हर मदर अ कॉइन लाइक टोकन. ओके, उसने टोकन नंबर दिया. आफ्टर सम टाइम अ क्लर्क कॉल्ड आउट हर मदर नेम फ्रॉम द कैश कैबिन बॉक्स. ललिता's mother gave him the token and she received the money in return. Lalita wanted to know how money is deposited and withdrawn in a bank. Her mother told her that first she should open an account before by depositing some money. The money deposited is safe in the bank. In times of need, the money can be withdrawn. So Lalita and her mother, they both went to the bank. ओके, क्यों? क्योंकि ललिता मदर को कुछ पैसे निकालने थे, विड्रॉ करने थे, पैसे निकासी, ओके, निकालने थे. सो दे विजिटेड अ बैंक. वहाँ जाके ललिता की मदर ने क्लर्क से, क्लर्क कौन होता है? जो सामने अटेंडेंट्स बैठे होते हैं जिनसे हम जाके सीधा बात करते हैं, और जो कैबिन में रहते हैं वो मैनेजर्स होते हैं. तो जो सामने बैठे रहते हैं अटेंडेंट्स, उन्हें क्लर्क कहते हैं बैंक में. ओके बेटा, बैंक में. उनसे वो विज़िट की, उनसे एक विड्रॉल फॉर्म लिया, फॉर्म को फिल किया, फिल करके सबमिट किया तो उसे एक टोकन नंबर मिला. जनरली ये सिटीज़ में नहीं होता है. आई हैव ऑल्सो नॉट सीन दिस प्रोसेस. ओके, तो एज पर द स्टोरी उन्हें एक टोकन नंबर मिला, एक बिल्ला नंबर मिला. उस नंबर को लेके हर मदर वॉज वेटिंग फॉर हर टर्न. जैसे ही वो नंबर क्या किया गया, कॉल आउट किया गया, ललिता's मदर शी वेंट टू एन अनदर कैश कैबिन. ठीक है, जहाँ पे पैसे पेमेंट किए जाते, कैश कैबिन में वो गई. वहाँ पे उन्होंने वो टोकन सबमिट किया और पैसे लेके वहाँ से बाहर आ गई. दिस डजंट हैपन इन अवर सिटीज़. वेयर डू यू हैव अ बैंक? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बैंक? सो आंसर, we have a bank in Sundarnagar. The name of the bank is State Bank of India, SBI. Do your parents have an account in a bank? Yes, my parents have an account in SBI Bank. Ramesh's mother is a teacher in a school. Every month her salary is deposited in the bank. Whenever she needs money, she goes to the bank and withdraws it. Your money deposited in the bank is not only safe, but you also earn an interest on it. Example, Ramesh's mother has rupees 5,000 in her account. She'll get interest on it. If this amount is kept at home, it will neither increase nor will be safe. तो इसको ऐसा समझो कि अगर आप, जैसे आपका घर है, घर का एक कमरा आपने खाली किया, खाली करके उसको किराए पे दे दिया. आप उसको यूज़ नहीं करे थे, वो स्टोर रूम जैसा था. ठीक है, अब आपने उसको क्या कर दिया, किराए पे, रेंट पे दे दिया. अब वही कमरा जो पहले घर पर खाली पड़ा था, जिसमें आपने कचड़े भर के रखे थे, घर का स्टोर रूम बना के रखा था, अब उस कमरे से आपको क्या मिल रहा है? पैसा रिसीव हो रहा है, एक्स्ट्रा मनी आने लग गया. बस ऐसा ही होता है बैंक में. जब हम बैंक में पैसे रखते हैं तो हमारा पैसा रखने के लिए वो हमें एक किराया, एक रेंट जैसा अमाउंट देता है, जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं. ये हमें क्यों देता है? ये हमें इसलिए देता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वहाँ पे क्या करें, जमा करके रखें, जिससे उन पैसों को वो दूसरों को लोन के रूप में दे देते हैं. ठीक है, फिर जो लोन से वो पैसा कमाते हैं, जो उनको बेनिफिट्स मिलता है, उसमें से थोड़ा सा बेनिफिट यानी इंटरेस्ट हमें
दे दिया जाता है। तो इसको ऐसा समझना है जैसे हम अपने घर का कमरा किराए पे देते हैं, वैसे ही हमने अपने पैसे को बैंक में किराए पे दे दिया। तो बैंक वाला हमें उसके साथ वो पैसे तो देगा ही देगा। किराएदार घर लेके जाता है क्या? नहीं, जब तक रहता है तब तक पेमेंट करता है। तो बस वैसे ही जब तक हमारा पैसा बैंक में रहेगा तब तक हमें बैंक वाला उस पर थोड़ा थोड़ा किराया यानी इंटरेस्ट देता रहेगा। Discuss with your parents or teacher what is interest and write what you have understood. So interest is extra money calculated on amount deposited in saving account. तो अभी हमने डिस्कस किया बेटा कि बैंक में हम जो सेविंग अकाउंट है या कोई भी आपका अकाउंट है जिसमें हम जितने दिनों तक पैसे रखेंगे, जितने ज़्यादा पैसे रखेंगे उतना हमें उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा मनी, किराया मिलेगा। Anyone can open an account in the bank. A shopkeeper, green grocer यानी सब्जी बेचने वाले, laborer, officer, lawyer, doctor, farmer, etc. At the time of opening the account, a passbook is issued. It has all the details of the money deposited and withdrawn. है ना, आप सब ने देखा होगा एक रेक्टेंगुलर कलर का रेक्टेंगुलर शेप का बुक होता है, ठीक है, जिसमें फ़ोटोज़ भी लगाते हैं कि कौन है इसका बैंक अकाउंट का ओनर है, उसका फ़ोटो भी लगाते हैं। उसमें पूरा डिटेल डेट के साथ लिखा रहता है। Find out from your elders or teacher the necessary document required at the time of opening an account. So, to open a bank account, identity proof such as ration card, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओके, ये लग गया। एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, उसमें हमारे घर का पता लिखा होता है। आधार कार्ड में घर का पता लिखा होता है, ठीक है। तो ये सब हो गए, एड्रेस प्रूफ हो गए। पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ इज़ रिक्वायर्ड, इसमें ऐड कर लेंगे पैन कार्ड, PAN, पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये भी कंपलसरी होता है, ज़रूरी है ये। An account in which one can withdraw the money as and when he/she wishes is called saving account. The passbook for such an account has saving account written on it. तो जो सेविंग अकाउंट है उसकी यही फैसिलिटी कि आप उसमें कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं होता कि अभी नहीं निकाल सकते, 2 महीने बाद निकालना, इसमें ऐसा कोई फोर्सफुल रूल नहीं होता। It is a rule that saving account must have a minimum amount in it. What is the minimum amount which is to be compulsory deposited in the bank of your town village? Find out from your teacher. So rupees 500 is the minimum amount which is to be compulsorily deposited in the bank. अगर हम बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो हमें कम से कम 500 रुपीज़ उसमें रखने ही हैं। अगर उससे कम हो जाएगा तो वो हमें एक्स्ट्रा मनी नहीं देगा, बल्कि वो हमसे एक्स्ट्रा पैसे और काट लेगा, कहेगा कि कम पैसा रखा है आपने, ठीक है। एक मिनिमम अमाउंट हमें रखना है। फैज़ा's father is a sculptor, मूर्तिकार. He sells beautiful things made of clay. He deposits the balance money left after the household expenses in the bank. As he has been continuously depositing his saving in the bank, he now has rupees 10,000 in his account. तो उन्होंने कितने जमा कर लिए? 10,000। थोड़े पैसे करके वहाँ जमा करते थे और अब वो कितना हो गया है? 10,000. A bank clerk advised him to deposit his saving in fixed deposit for fixed period of time. तो देखो, जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है ये एक टाइम तक के लिए पैसे को रोक लेता है। अगर मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट 1 ईयर का ओपन करा लिया तो मैं 1 ईयर तक उसमें से पैसे नहीं निकाल सकती। बट हम सेविंग अकाउंट में ऐसा है क्या? नो, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है, हम कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। जब भी बैंक ओपन है हम चले गए, हम पैसे निकाल दिए, हमने पैसे जमा कर लिए। He also told him that he would get more interest in fixed deposit. Faiza's father, as advised by the clerk, deposited his saving in fixed deposit for a period of 5 years. After 5 years, he got his principal amount of rupees 10,000 back along with a good amount of interest. This is how the principal amount keeps increasing. Principal amount वो अमाउंट होती है जो हम जमा करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट जो हम जमा करते हैं, मूल एक्चुअल अमाउंट, और बाकी का पैसा उसके साथ जो ऐड होके आता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। What is the maximum limit of keeping your money in fixed deposit? The maximum limit of keeping money in fixed deposit is 10 years. What are the other accounts that can be opened in the bank? Find out.
Accounts opened in bank are saving account, current account, recurring account, fixed deposit account, etc. ये 4 मेन अकाउंट होते हैं, बाकी और भी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं. How to deposit and withdraw money from the bank? There are different forms for withdrawal and deposit of money. Withdrawal यानी पैसा निकालना, deposit यानी जमा करना. Given below is a form for depositing money. Read it. If someone has an account in the bank and wants to deposit money, he will have to fill up this kind of form. तो ये ऊपर में है जमा पर्ची और उसके पीछे का हिस्सा, उसमें हम पूरा डोमिनेशंस लिखते हैं कि कौन कौन से नोट हैं, कितने रुपीज़ वाले 500 के 4 नोट हैं, 20 रुपीज़ के 60 नोट्स हैं, ऐसे हमें उसमें लिखना पड़ता है. Get a deposit from a bank nearby and try to fill it. There is another rule in the bank. A third person can deposit the money but cannot withdraw it. ठीक है, पैसा कोई भी जमा कर सकता है, जमा कोई भी कर सकता है, बट निकाल नहीं सकते. निकालेगा कौन? जिसका अकाउंट है. If at all the money has to be withdrawn, it cannot be possible without the signature of the accountee. A copy of specimen signature of the accountee is with the bank. Illiterate people have to give their thumb impression. Whenever a person withdraws the money, his signature or thumb impression is verified. If the signature or the thumb impression do not match the specimen signature impression, the bank refuses to give the money. People who are illiterate put their thumb impression in place of their signature. तो पैसा निकालने के लिए जिनका अकाउंट है उनका सिग्नेचर वहाँ पर होना चाहिए. अगर सिग्नेचर नहीं है तो उनका थंब इम्प्रेशन, अंगूठे का छाप, उसको वो अपने अकाउंट वाले पेज में चेक करेंगे. ठीक है, जो कंप्यूटर में उन्होंने बनाया है या फिर अगर उन्होंने रजिस्टर मेंटेन की है तो उसको ओपन करेंगे. वहाँ पे देखेंगे आपने कैसा सिग्नेचर किया है, उसमें फ़ोटो लगी होती है, वो फ़ोटो भी देखते हैं. ठीक है, कि ऐसा ही चेहरा है ना, मेल तो खा रहा है, कोई दूसरा चेहरा तो नहीं है, अनजान न्यू फेस तो नहीं है. ओके, वो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं और आफ्टर वेरिफिकेशन चेक करने के बाद ही पैसे देते हैं. Does the thumb impression vary from person to person? Answer is yes. The thumb impression vary from person to person. हर इंसान का thumb impression अलग होता है. अंगूठे का डिज़ाइन जो होता है स्किन का वो डिफरेंट होता है, और साथ में हमारा आई का रेटिना ये भी डिफरेंट होता है. हमारे टंग का जो डिज़ाइनिंग है वो भी सबका डिफरेंट होता है, हर पर्सन का अलग अलग होता है. You, along with your 5 friends, take chances to put your right thumb impression in a copy. Now, carefully observe the thin inner lines. Perform in class. Are these thin lines the same in all the impressions? No, these thin lines are not same in all the impressions. Another important thing is that no overwriting or cutting is permitted in any of the bank form. If an overwriting is done, the form is rejected. Hence, the form should be carefully filled up. Overwriting का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मुझे 6 लिखना था, ठीक है, मैंने 6 की जगह 5 बना दिया. अब उस 5 को मैं 6 बनाने की कोशिश कर रही हूँ तो वो अटपटा दिखेगा बेटा, क्योंकि एक जगह 2 बार जब पेन चलता है थोड़ा सा अलग डिज़ाइन तो आएगा. 5 को अगर 6 बनाने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा अटपटा दिखेगा. उसे ही ओवर राइटिंग कहते हैं. मतलब एक बार लिख दिया और उसके ऊपर हम फिर से लिख रहे हैं, दैट इज़ ओवर राइटिंग. और कट करके भी नहीं लिख सकते ऊपर, ठीक है, उसको वन टाइम में ही पूरा सही सही फिल करना होता है. Withdrawal using a check. There is another provision for withdrawing of money. For this, the accountees or account holders are given checkbook. If the accountee has to make payment to somebody instead of giving him money, he can give him a check of the same amount. For example, Faiza's father has to make purchase of his work. He does not carry money but a checkbook. He makes his payment by check. Similarly, outstation payments can also be made by check and delivered by mail. जैसे मान लीजिए किसी को रायपुर से बिलासपुर पेमेंट करना है, ठीक है, तो किसको दे पैसा लेके? अगर वो पैसा लेके कहीं चला गया तो, है ना, हम तो यहाँ उल्लू बन जाएंगे. तो इसका एक और सेफ़ तरीका है, हम चेक बनाएंगे, चेक में पूरा पैसा लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, उसका अकाउंट डिटेल लिख दिया, जिसको हम भेज रहे हैं उसको हम किसी भी इंसान के साथ जो हमारा परिचित है, नॉन पर्सन जो वहाँ जा रहा है, हम उसे दे सकते हैं कि आप ये उन्हें दे दीजिएगा. अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको
एक लिफाफे में डाल के पोस्ट के द्वारा उनके घर भी भेज सकते हैं। अगर चेक रास्ते में कहीं घूम भी जाए तो उसमें से कोई पैसा नहीं निकाल सकता, ठीक है। अगर पैसा घूम भी जाए तो उसमें से पैसा नहीं निकाल सकता। और अगर किसी को मिल गया, किसी अनजान को वो चेक मिल जाता है, तो वो किसी भी बैंक में, या अगर उसमें लिखा जो बैंक का नाम है उसमें भी अगर वो जमा कर देगा, तो वो चेक वापस से भेजने वाले, जिसका अकाउंट है, जिसने वो चेक में सब लिखा था, भेजा था, उसको वापस कर दिया जाएगा कि आपका चेक वहाँ से हमें मिला। मनी ट्रांजैक्शन by shopkeepers, trader, etc. is made by check. For example, a trader Govind Singh gives a check of rupees 20,000 to Nirmala Sahu. This check belongs to Rajasthan Bank Limited. When this check will reach Nirmala Sahu, she will go to the bank, deposit the check, and the bank shall give her the money. This check is like money, but there is no risk. इसमें चोरी नहीं हो सकता। चोरी भी क्या करेगा, चोरी करके भी कहाँ जाएगा, बैंक जाएगा। और अगर किसी बैंक में से जमा कर दिया तो वापस से जिसका बैंक अकाउंट का है, जिसका चेक है, उसे मिल जाएगा और पैसा कहीं नहीं जाएगा। बाय मिस्टेक, इफ़ यू हैपन टू लूज इट, द फाइंडर कैन ईजिली विड्रॉ द मनी। To encounter this problem, there is a solution. A check with 2 lines across on the left shows that it can only be deposited in the concerned account at a bank, and no other person can withdraw the money. Now, this check can be deposited only in Nirmala Sahu's account. Even Nirmala Sahu cannot receive the money directly. This check will deposited in Nirmala Sahu's account. तो ये अकाउंट है, चेक बुक है, ओके, चेक का पीस है। देखिए ऊपर में 2 लाइन खींच दिए हैं, ठीक है। जब हम इसको जमा करते हैं, ये तो आपको स्पेसिमेन कॉपी है, जब हम एक्चुअल में इसको जमा करते हैं तो इसके पीछे, चेक के पीछे निर्मला साहू का अकाउंट नंबर भी लिखा जाएगा। ऐसा हो सकता है आपके क्लासरूम में भी ऐसा होता है कि एक ही नाम के 2 बच्चे होते हैं, एक ही नाम के 2 बच्चे होते हैं, बट क्या दोनों बच्चों का रोल नंबर सेम होता है? नहीं। इस कारण से बेटा निर्मला साहू करके 2 या 3 या कितने हज़ारों लाखों लोग हैं, ठीक है, तो किसी और निर्मला के हाथ ना लग जाए, इसलिए क्या किया जाता है, इस चेक के पीछे उस निर्मला का, जिसे हम भेज रहे हैं, उस निर्मला का अकाउंट नंबर लिख दिया जाएगा चेक के पीछे, ठीक है, और मोबाइल नंबर, ये लिख कर ही जमा किया जाता है। Another way of withdrawing money. These days, bankers in the town have provided facilities for their customers by opening centers called ATM, automated teller machine. For the transaction of money, for this, the accountee is given a card. With the help of this card, the accountee can withdraw money from any of the bank's ATM center. Niranjan lives in Ambikapur. All of a sudden, he has to go to Jagdalpur. He had money just to buy his tickets. He thought that on reaching Jagdalpur, he would withdraw money with his ATM card. He reached Jagdalpur and at 10 PM withdraw rupees 5,000 from the ATM. तो देखिए कितना अच्छा हो गया है ना। रात के 10 बजे जो निरंजन है वो अंबिकापुर से निकला और जगदलपुर कब पहुंचा बेटा? रात के 10 बजे। उसको अर्जेंटली जाना था तो उसको पैसे का टेंशन नहीं रहा, उसने ATM कार्ड अपने पॉकेट में रख लिया और वो बस लेके या ट्रेन लेके वहाँ से निकल गया टिकट्स परचेस करके। नेक्स्ट वो रात के 10 बजे 10 PM ही रीच्ड जगदलपुर। अब रात में कैसे करता, अगर बैंक तो बंद रहता है ना रात में, तो ही वॉक्ड टू ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वहाँ चला गया और वहाँ से उसने पैसे निकाल लिए। ATM को आम भाषा में या उसकी फैसिलिटी को समझने के लिए हम उसे एनी टाइम मनी भी कह सकते हैं। ATM एनी टाइम मनी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ATM जो होता है वो हमें कभी भी पैसे निकाल सकते हैं मुझसे, अगर ATM चल रहा है तो, ठीक है, ख़राब वाला नहीं। अगर ATM अच्छा है, चल रहा है, पूरा अप टू डेट है, तो हम उसमें आधी रात को या सवेरे छुट्टी के दिन हम कभी भी पैसे उसमें से निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि अंबिकापुर में रहता है, जगदलपुर में जाकर उसने पैसे निकाले, ठीक है, तो हमें ये सारी फैसिलिटी मिलती है ATM से। अगर हम छत्तीसगढ़ में हैं, कल को हम घूमने के लिए कहीं चले गए, राजस्थान हम घूमने गए हैं, हमने ज़्यादा पैसा नहीं रखा कि रास्ते में कहीं चोरी हो गई तो, ठीक है, जब हम राजस्थान पहुँचे हम वहाँ जाके बैंक से ATM से जाके पैसे निकाल लिए। बताओ, हम तो छत्तीसगढ़ के हैं बट हम राजस्थान से भी जाके पैसे निकाल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी हो गई ना। एनी टाइम मनी फ्रॉम एनीवेयर। इफ़ समवन
you know has an ATM card, you must see it. Find out how money is withdrawn from the ATM. तो कभी आपके पेरेंट्स जाए तो आप भी जाइए उनके साथ और देखिए ATM से कैसे पैसे निकलते हैं और कहाँ से पैसे निकलता है, कार्ड कहाँ डालते हैं, कहाँ पे सारी जानकारी लिखी होती है, बटन्स कैसे होते हैं। पैसा डालने के लिए देखिएगा नीचे में एक ताला सा, ओके, ताला नहीं लटकता है बट इसे चाबी डालने का वो बना रहता है होल, ठीक है, ये सब होता है। कैमरे होते हैं, AC लगा होता है, वो दिन भर चालू रहता है, बंद नहीं रहता है, उसमें लाइट जलते रहती है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर जाके ऑब्जर्व करिए। लोन फ्रॉम द बैंक। Another important work of the bank is to give loan in times of need. Kareem works in a factory. He does not have enough money to buy a house by giving full payment in cash. वो पूरा पैसा कैश में देके घर नहीं खरीद सकता। Kareem went to the bank and discussed the matter with the manager. The bank manager told him that he could get a loan of rupees 2 lakh. Kareem bought a house with the help of the bank. To repay the loan, Kareem pays back the money to the bank in installment. In this way, Kareem shall be able to repay the loan with interest in 10 years. तो बताओ ये कितना अच्छा हो गया। करीम के पास पूरे पैसे नहीं थे, है ना, और उसे एक हाउस ख़रीदना था। तो जो पूरे पैसे में से जो कम पड़ रहे थे उतने पैसे का उसने क्या कर लिया, लोन ले लिया, और वो लोन की अमाउंट को थोड़ा सा पैसा कर दिया। बैंक वाले ने उसको छोटा कर दिया। जैसे मान लो उसे 2 लाख रुपए चाहिए थे तो बैंक वाले ने उसको 2,000 का इंस्टॉलमेंट बना दिया। अब उसको तो कितना देना है, बैंक को 2,000 रुपये देना है, तो 2,000 रुपये तो वो आराम से मैनेज कर लेगा, है ना। और भी हम बहुत सारी चीज़ें लोन में ख़रीदते हैं जिसे हम आम भाषा में EMI कहते हैं। गाड़ी हो गए, घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, ऑनलाइन शॉपिंग भी आजकल EMI में हो जाती है। फॉर वॉट ऑल पर्पस कैन अ लोन बी टेकन फ्रॉम द बैंक, फाइंड आउट। तो लोन कैन बी टेकन फॉर एजुकेशन, पढ़ाई के लिए लोन ली जाती है, एग्रीकल्चर, मैरिज, बिजनेस, टू बिल्ड और बाय हाउस, इन सारे एक्टिविटीज़ के लिए लोन ली जाती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, कई लोग मेडिकल लोन लेते हैं इलाज के लिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आधार कार्ड, राइट ऑफ कॉमन मैन। A unique 12-digit number is allotted to each and every Indian citizen. This number in form of a card known as Aadhaar card is allotted to all Indian citizens by the Indian government. This Aadhaar card be used throughout India as an identification card for that individual Indian citizen. तो आधार कार्ड का एक बेसिक बेनिफिट बता रही बेटा, देखो ये तो हमारा पहचान है, ठीक है, हम उसको पहचान के तौर पे लेके जाते हैं कि यही मेरा सही नाम है, इसमें जो एड्रेस लिखा है यही मेरा सही एड्रेस है, यही मेरा सही डेट ऑफ बर्थ है। पर अगर मान लीजिए कोई खो गया, अगर कोई इंसान कहीं खो गया, बिछड़ गया, तो ऐसे केस में अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो पहले क्या होता था पुलिस वाले घर नहीं पहुंचा पाते थे। अगर कोई बच्चा है, बूढ़ा है, अगर आप भूल गए, आप नहीं बता पा रहे, तो उनको घर पहुंचाना बहुत मुश्किल होता था। अब क्या तरीका है, अब अगर आप बड़े हैं तो आपका अंगूठा रख दिया जाएगा, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपके आंखों का रेटिना, इन चीज़ों को जैसे ही सिस्टम में डालेंगे, फटाक से आपका सही नाम, आपका एड्रेस, आपका पता, आपके पापा का नाम, सब जानकारी निकल जाती है और उसे हम सेफली घर पहुंचा देते हैं। What have we learned? Oral questions. First one, how many types of account can be opened in a bank? So answer is mainly 4 types of accounts are opened in a bank mainly. Okay, आमतौर पे मेन 4 प्रकार के ही अकाउंट होते हैं, बाकी और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सेविंग अकाउंट, सेकेंड करेंट अकाउंट, थर्ड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फोर्थ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। Second answer, what is current account? A current account is a non-interest bank account, mainly used to service the needs of business. In it, the businessman can deposit or withdraw the money many times in a day. ये जो 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट है, इसमें जो सेविंग अकाउंट है ये सेविंग है, बचत खाता, ठीक है, हम इसमें पैसे डालते हैं और वो पैसा उसमें
हम बचाने के लिए डालते हैं, ठीक है। तो ये आमतौर आप और हम जैसे लोग ही इसको ओपन करते हैं। करेंट अकाउंट बिजनेसमैन वालों के लिए होता है, क्योंकि उनको एक दिन में बहुत सारे चेक आ रहे हैं, बहुत सारे चेक उनको कभी भेजने पड़ जाते हैं, कभी उनको कैश की ज़रूरत होती है, तो करेंट अकाउंट उनके लिए होता है। और इसमें जो हमने क्या सीखा था, किराया जो मिलता है पैसा रखने का वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि करेंट अकाउंट वाला बहुत काम कराता है। तीसरा पढ़ा हमने फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या था, फैज़ा के फादर ने रखा था पैसा, फिक्स्ड डिपॉजिट 10,000 रुपीज़, कितने दिनों के लिए, 5 ईयर्स के लिए। तो ये हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब एक साथ एक बहुत बड़ी अमाउंट को फिक्स कर देना, उसे कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फोर्थ नंबर है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट ये होता है कि मान लीजिए अगर मेरे पास 10,000 रुपीज़ नहीं है फैज़ा के फादर जैसे, पर मुझे पैसे तो जमा करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं बैंक जाऊँगी, मैं उनसे फ़िक्स्ड डिपॉजिट वाला अकाउंट ओपन करवा लूँगी और उसमें मैं हर महीने 500 रुपीज़ डालते जाऊँगी। कब तक डालना है, जब तक वो 10,000 रुपीज़ ना हो जाए, ठीक है। और कितने दिनों तक, तो 5 ईयर्स तक के लिए। जितना पैसा फैज़ा के फादर को मिलेगा 5 ईयर्स के बाद मुझे भी उतना ही पैसा मिल जाएगा। तो हुआ ना ये जादू। रिटर्न। फर्स्ट वन, राइट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ बैंक। आंसर, एडवांटेजेस ऑफ बैंक आर A. Bank keeps our money safe. B. Bank gives interest on amount deposited. C. Bank gives check and ATM card facility. D. Bank gives loan on requirement. Second one, what all documents are required to get a saving account opened? Answer, to open a saving account, following documents are required. A. Identity proof, आधार कार्ड, ज़्यादातर हम इसे ही यूज़ करते हैं। B. एड्रेस प्रूफ। C. पेन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। D. पासपोर्ट साइज फ़ोटो। थर्ड क्वेश्चन, what are the different facilities for the withdrawal of money from a bank? तो पैसे निकालने के कौन कौन से तरीके हैं? आंसर, द डिफरेंट फैसिलिटीज़ फॉर द विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम अ बैंक आर, फर्स्ट ए, फ्रॉम कैश काउंटर यूजिंग विड्रॉल फॉर्म, है ना। जैसे हमने पढ़ा था स्टोरी में, ललिता की मदर, वो बैंक जाती है, फॉर्म लेती है, जमा करती है और पैसे निकालती है। बी, बाय चेक, निर्मला साहू का हमने पढ़ा, उनको चेक मिला था पैसे के लिए। सी, बाय ATM कार्ड, निरंजन ATM कार्ड लेके जगदलपुर गया था। डी, बाय मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जो आजकल हम और आप सब कोई करते हैं, UPI पेमेंट स्कैन कोड करके। फोर्थ वन, हाउ इज़ ATM फैसिलिटी यूज़फुल। अब ATM हमारे लिए यूज़फुल कैसे हुआ? आंसर इज़, द एडवांटेजेस ऑफ ATM फैसिलिटी आर, फर्स्ट, एनी टाइम वी कैन विड्रॉ मनी। तो हाँ, हम छुट्टी के दिन, रात में, सवेरे, दोपहर, जब भी, है ना, बैंक चाहे खुला रहे मत रहे, हम पैसे जाके निकाल सकते हैं। बी, नो नीड टू कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन पॉकेट्स, हमें हमेशा पॉकेट में ज़्यादा पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि चोरी हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, ठीक है। अगर चोरी भी हो गया तो क्या हुआ, ATM कार्ड हुआ ना, उसको पिन तो पता है क्या, पासवर्ड नहीं पता, पासवर्ड तो हमें पता है, ओके। सी, रिस्क ऑफ थेफ्ट इज़ रिड्यूस्ड, थेफ्ट यानी चोरी, चोरी का डर ख़त्म हो गया ना। अगर पैसे हैं तो पैसे ले जाएगा, बट अभी तो ATM कार्ड लेके जा रहे हैं, और ATM कार्ड ले गया तो उसको पासवर्ड थोड़ी ना पता है, हम थोड़ी बता देंगे, बताएंगे तो हम तो रॉन्ग बता देंगे उसको क्या पता सही बताया कि रॉन्ग बताया, ठीक है। तो इससे चोरी का डर कम हो गया या ख़त्म हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई आर सिग्नेचर्स, थंब इम्प्रेशंस टेकन इन बैंक, ऐसा क्यों होता है बैंक में, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। आंसर, signature, thumb impression are taken in bank for the security of our money. It is done so that no other person but only the account holder can withdraw the money from bank. कोई भी पैसा वहाँ से ना निकाल सके, कौन निकालेगा, जिसका वो अकाउंट है, और कोई नहीं निकाल सकता पैसा।